सोशल मीडिया पर अभी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या फिर से लॉकडाउन होने वाला है? क्या फिर से एक वायरस हमारी डेली लाइफ को रोक के रख देगा? नमस्ते दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोविड-19 खत्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो एक नई खबर आपको शॉक करके रख सकती है। चाइना में एक नया वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV काफी तेजी से फैल रहा है। हॉस्पिटल्स भर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्रेमेटोरियम्स और ग्रेवयार्ड्स भी भरने लगे हैं। लोग डरे हुए हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अब सिर्फ इसी तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अगला कोविड बन सकता है और क्या अब इंडिया को भी टेंशन लेने की जरूरत है? हम आपको इस वीडियो के थ्रू हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। बस आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो मोस्टली विंटर और अर्ली स्प्रिंग के महीने में फैलता है। ये वायरस RSV, मीजल्स और मम्स के फैमिली का एक पार्ट है और ये असर करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। यानी पहले ये आपकी लंग्स को डैमेज करता है और सांस लेने में दिक्कतें पैदा करता है। वैसे तो ये वायरस सबको इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क किस पर है? यंग बच्चे, स्पेशली 5 साल से नीचे के बच्चे और एल्डरली लोग जो 65+ हैं। किसी भी डिजीज की पहचान करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, इस वायरस से इन्फेक्ट होने पर आपको ठंड लग सकती है और फीवर आ सकता है। साथ ही साथ खांसी, रनी या ब्लॉक नोज, गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सीवियर केसेस में तो ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया तक भी बढ़ सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोविड-19 और इसमें फर्क कैसे करें, तो ऑनेस्टली कोई यूनिक सिम्टम नहीं है जो HMPV को अलग करे। ये बस टेस्ट के थ्रू ही पता लग सकता है। लेकिन दोस्तों, पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? ये कोई नया वायरस नहीं है। HMPV पहली बार 2001 में डिस्कवर किया गया था, वो भी नीदरलैंड्स में। और तब से लेकर आज तक इसके इम्पैक्ट के बारे में काफी स्टडी किया गया है। अच्छी बात यह है कि ये कोविड-19 जितना लीथल नहीं है और इसीलिए HMPV की फेटेलिटी रेट भी इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब कि इससे लोगों की जान जाने की संभावना काफी कम है। हाँ, लेकिन वल्नरेबल ग्रुप्स, छोटे बच्चे, बुजुर्ग या ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी ऑलरेडी है, उनके लिए रिस्क हमेशा रहता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इस वायरस का कोई वैक्सीन है? इवन दो इस वायरस को 2001 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक कोई वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन ही इससे बचने का बेस्ट तरीका है। मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और अपने हाथों को साफ रखो। यही सब आपको सेफ रखेंगे। लेकिन क्या आपको डरना चाहिए? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनरल प्रिकॉशंस लो, लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चाइना की, जहां से ये न्यूज आ रही है। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? उनके हिसाब से नॉर्दर्न प्रोविंसेस में स्पेशली 14 साल के बच्चों के बीच HMPV के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग टेंशन में आकर वार्ड्स को क्राउड कर दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल स्टाफ को चेकअप करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्रेमेटोरीज भी भर चुकी हैं। हाँ, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल एपिडेमिक डिक्लेयर नहीं किया है। WHO ने भी इसे लेकर कोई इमरजेंसी वार्निंग नहीं दी है। चाइना के नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NCDPA ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है जो निमोनिया और अननोन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ट्रैक करेगा। ये एक बहुत प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है, स्पेशली क्योंकि कोविड के टाइम पर तैयारी बहुत कम थी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर अतुल गोयल का कहना है कि अभी इंडिया में HMPV का कोई आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलर रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस लेना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो दोस्तों, इंडिया में अभी कोई डेंजर तो नहीं है, पर यह भी सच है कि अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमें नहीं पता कि ये वायरस इंडिया में आया है कि नहीं, पर हमारा काम है सेफ रहना। HMPV एक बहुत सीरियस इशू है और हम इसके बारे में जितना अवेयर रहेंगे ना, उतना ही प्रिपेयर्ड रह पाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? चाइना की करंट सिचुएशन को देखकर इंडियन अथॉरिटीज को क्या स्टेप लेना चाहिए? और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि सभी जान पाए कि उन्हें प्रिकॉशन कैसे लेना है।